नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका ईएमएमसी और यूएफएस ट्रेनर। आज हम आईसी का पार्ट 2 लेके आने वाले, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप गूगल पे या प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको लोगो दिखाई देगा। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन में बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे कंटेंट्स हमने फ्री में दिए हुए हैं। बहुत सारे कोर्सेज के सिलेबस और बहुत सारे कोर्सेस आप वहां से बाय कर सकते हैं। वहां से हमारा बुक भी मिलेगा और हमने यूएफएस का बुक प्री लॉन्चिंग किया है, उसका भी आप प्री लॉन्चिंग प्राइस वहां रखी हुई है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। ईएमएमसी का बुक पूरे दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं हमने फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, और यूएफएस का भी बुक हमने पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं। सो इट्स अंडर प्रोसेस। जैसे ही वो पब्लिश होता है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो प्री बुकिंग प्राइस है वो बहुत लो रखी हुई है। आप हमारे एप्लीकेशन से उसे बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन के अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है। वेबसाइट का नाम है eskillmobilerepairing.org। ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। इसमें भी आप साइन अप कर सकते हो और इसमें भी मैंने बहुत सारे फ्री कंटेंट्स दिए हुए हैं, आप उसका आनंद उठा सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आईसी पार्ट नंबर 2 हम देखने वाले हैं 2GPA और 4GPA किस तरह से पहचान सकते हैं। सो देखिए, 2GPA और 4GPA जो है उसका पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उसे आप पहचान सकते हो। हाउ टू नो अबाउट 2GPA एंड 4GPA। तो सबसे पहले उसका साइन है, अगर उसको पहचानना है आपको, तो वो पहले बात है कि वो लेग आईसी होती है। दूसरी बात है कि वो स्क्वायर शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होगी। तीसरी बात, उसको पहचानने का जो तरीका है वो है मेन नेटवर्क एंटीना। जहां पे मेन नेटवर्क एंटीना हो वहां पे वो कनेक्टेड होगा या वहां पे आईसी होगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन नेटवर्क एंटीना है। और उसके बगल में आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर आईसी बनी हुई है और लेग्स आईसी। देखो चारों तरफ से लेग आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो स्क्वायर है और ये लेग यहाँ पे देख सकते हो। सो इस तरह से आप 2GPA और 4GPA पहचान सकते हो। और इसके अलावा आप देखिए हाउ टू मेनी ब्रांड्स, मतलब कितने तरह के ब्रांड्स आते हैं 2GPA और 4GPA में। सबसे पहला जो ब्रांड आता है, सबसे ज्यादा ब्रांड्स नॉर्मली 2GPA और 4GPA में यूज किया जाता है, वो है स्काईवर्क वाला। दूसरा जो आता है वो आता है आरएफ। सो आरएफ, उसके बाद जो भी नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड आएगा आपका एविगो, उसके बाद आएगा आपका एराओ, उसके बाद आपका आएगा क्यूएम, फिर उसके बाद आएगा आपका वीसी, और उसके बाद आएगा आपका टीक्यूएम, और उसके बाद है रेड रॉक। ठीक है, तो इतने तरह के आपके 2GPA और 4GPA के ब्रांड्स आएंगे। तो किस तरह से हम पहचान सकते हैं उस ब्रांड को, तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा ये ब्रांड यूज किया जाता है स्काईवर्क का। तो इसको पहचानने का तरीका बता देते। देखो यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका स्काईवर्क का है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सिंबल है स्काईवर्क कंपनी का, लेकिन और इसके नीचे जो आईसी का नंबर आपको शो हो रहा है, ये वाला जो नंबर आपको शो हो रहा है ना, ये वाला नंबर उसका वर्जन है। सो जब भी आप स्काईवर्क का 2GPA और 4GPA चेंज करने जाओगे तो आपको ये वर्जन देखना पड़ेगा। सो इसके बाद आप देखोगे ये आईसी का नंबर है, दोनों आईसी नंबर और वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करके ही लगाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगो नहीं है, ठीक है ना। सो लोगो नहीं है, लेकिन जो नंबर स्टार्ट हुआ है, देखो यहां लिखा है मैंने, नंबर जो स्टार्ट हुआ है 77 से स्टार्ट हुआ है। सो अगर नंबर 77 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये स्काईवर्क है। ओके, सो ये नो सिंबल है। देखो सिंबल नहीं है, बिना सिंबल का भी आईसी है। कोई आईसी होती है जो सिंबल होती है, कोई आईसी होती है सिंबल नहीं होता है। लेकिन स्काईवर्क को पहचानने का तरीका है कि जिसका नंबर 77 से स्टार्ट होता है वो आपका स्काईवर्क। अगर आप देखोगे तो आरएफ जो है, आरएफ आईसी जो आरएफ करके ब्रांड है, आरएफ XX लिखा है, कोई भी नंबर हो सकता है उसमें। अगर आप देखोगे तो देखो ये इसका सिंबल है यहाँ पे, और इसके सामने आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर है और ये आपका वर्जन है। तो हर 2GPA और 4GPA का आईसी का वर्जन आपको देख के ही उसको चेंज करना या बदलना होता है। तो ये है आपका आरएफ का। उसके बाद तीसरा जो है वो है एवेको। ये भी ज्यादातर आपको बोर्ड्स में दिखाई देंगे, बहुत सारे बोर्ड्स में ये मोस्टली यूज होने वाले आरएफपी और 2GPA है। सो ये इसका सिंबल है, उसके बाद ये आपका वर्जन है, और इसके बाद ये आपका नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड पे आते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है अरेहो का। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसका ब्रांड है, ये इसका आईसी का वर्जन, आईसी का नंबर है। नेक्स्ट वर्जन जो है वो है क्यूएम है।
QM में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे QM कैसे पहचान सकते हैं मैं बता देता हूँ। देखो Q लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो Q लिखा है, इट्स नॉट अ QM, इट्स Q लिखा है। Q का मतलब ये सिंबल हो गया, ये आईसी का इसका नंबर हो गया और ये आईसी का वर्जन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो QM लिखा है, यहाँ पे QM लिखा है लेकिन यहाँ पे जस्ट Q लिखा है। सो Q और QM अगर लिखा है फिर भी वो आईसी का आपका QM ब्रांड पहचाना जा सकता है। उसके बाद है आपका VC का ये आपका यहाँ पे VC स्टार्ट किया होगा, आप देख सकते हो VC लिखा है। उसके बाद ये आईसी का सिंबल, ये आईसी का नंबर और ये आईसी का वर्जन। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांड आएगा, नेक्स्ट ब्रांड है रेड रॉक। रेड रॉक मतलब RR। सो यहाँ पे रेड रॉक दिखाई दे रहा है। सो RR से स्टार्ट हो रहा है नंबर, आप देख सकते हो, सिंबल है, ये वर्जन है, ये आईसी का नंबर है। और इसके अलावा और एक ब्रांड यूज होता है और वो ब्रांड है TQM। सो इतने तरह के 2GPA और 4GPA यूज होते हैं नॉर्मली मोबाइलों में। और इसके बाद हम देखने वाले हैं RFIC। RFIC को कैसे पहचान सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। सो RFIC जो होती है, देखिए नॉर्मली RFIC कॉलकॉम में दो तरह के होते हैं। तो कौन से दो तरह के होते हैं, तो कॉलकॉम जो सीपीयू होता है उसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ RFIC दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है आपका होता है WTR, दूसरा जो टाइप्स होता है उसको होता है आपका SDR। ठीक है, अगर कॉलकॉम की बात आती है तो कॉलकॉम में दो तरह के अलग अलग RFIC आएंगे। ठीक है, और अगर MTK की बात करते हैं तो MTK में आपको MT61 जो भी नंबर आगे होगा उससे आएगा। सो और सैमसंग की अगर आप बात करते हो तो सैमसंग में आपको S9 से स्टार्ट होगा और SPRD में आपको SR करके नाम से शुरू होगा। सो ये RFIC पहचानने का तरीका है। सो RFIC को आप इस तरह से पहचान सकते हो, डिपेंड ऑफ सीपीयू, आपके कौन से सीपीयू उस हिसाब से आप RFIC को पहचान सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आईसी पे। सो देखो पहले कॉलकॉम पे गौर करते हैं कि कॉलकॉम के RFIC हम कैसे पहचान सकते हैं। तो कॉलकॉम में जो WTR होता है, सो WTR नॉर्मली आप देखिए यहाँ पे WTR लिखा है। सो ज्यादातर WTR को आप चेंज करते हो, WTR बोलते हैं। सो WTR का भी एक रोल है। सो उसका एक अलग तरह का डेटा शीट आता है, उसको पहचानने के अलग अलग कंडीशंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो WTR में ये WTR लिखा है, ये नंबर्स है, ये उसका वर्जन है। तो जो वर्जन और नंबर है जैसे मैंने पहले ही बताया आपको मैच करके ही चेंज करना होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा आईसी है वो है SDR। सो SDR से स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो, ये आईसी का नंबर है, ये आपका उसका वर्जन है। उसके बाद जो आईसी आता है, नेक्स्ट आईसी आएगा, वो आएगा आपका MTK का MT61। सो MT61 यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे उसका आईसी का नंबर और ये आपका आईसी का वर्जन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सैमसंग कंपनी, नॉर्मली सैमसंग में MT61, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये MT नहीं है। सो S9 है, सो इट्स मिस्टेक। सो S9 से शुरू होता है, ठीक है, और ये उसका नंबर है और ये इसका वर्जन है। सो इस तरह से RFIC को पहचान सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है कॉलकॉम के ऑल आईसीज। ठीक है, सो कॉलकॉम के ऑल आईसी में अगर आप देखोगे तो एक तरह का एक टेबल मैंने बना के रखा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा सही से आपको गाइडेंस करना चाहता हूँ। देखो एक टेबल से आपको सारे चीजें पता चलेगी कि कॉलकॉम के कौन से फोन में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए कॉलकॉम का अगर कॉलकॉम में सीपीयू MSM लगा हुआ है तो eMMC तो छोड़ दो। ठीक है, इसमें आपको मैंने पहले ही बोला है सैमसंग का हो सकता है या आपका एक्सोनॉस हो सकता है, सॉरी अगर आपका हाँ इसके हाइनिक्स हो सकता है या माइक्रोन हो सकता है, लेकिन इसमें आपका EMCP ही होगा। ठीक है, सो मेन पावर आईसी क्या होगी, तो मेन पावर आईसी PM से स्टार्ट होगी। ठीक है, सब पावर आईसी उसका नाम होगा PMI होगा। अगर उसका ऑडियो आईसी देखोगे तो WCID आएगा या PMI के अंदर होगा, एक तो इसके अंदर होगा या अलग से WCID होगा। उसके बाद वाईफाई का आईसी जिसका नाम WCN होगा और RFIC जो होगा वो WTR होगा। और अदर आईसी में आपको ये 3 आईसी मिलेंगे, एक तो PFO मिलेगा या BQ मिलेगा या SBM मिलेगा। सो ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेबल आपको बहुत काम में आएगा आपको समझने के लिए कि कौन से सीपीयू में कौन से आईसीज होंगे। सो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपका SDM में आपका मेन आईसी PMI होगा, उसके बाद PML X होगा, L होगा, ओके सब आईसी, और ऑडियो आपका
CD होगा या PML में होगा या PM में होगा, मतलब एक तो अलग से ऐसी लगा होगा या दोनों के अंदर ये लगा होगा, ठीक है। और सेम WCN होगा। और आपका जो RF है, RF का जो IC होगा वो होगा SDR होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो SM करके CPU होगा। SM CPU में आपका मेन IC PM होगा और जो सब IC होगा, देखो कौन से हो गए, तो PMI होगा, PML होगा, PMA होगा या PMB होगा, इसमें से एक कोई भी IC उसके अंदर होगी जब CPU आपका SM होगा। और आपका ऑडियो जो होगा वो WCN होगा और PML और या PMI में, या मतलब एक तो PMI में होगा या PML में होगा, दोनों में से एक जगह पे होगा। और सेम वाईफाई आपका WCN होगा और आपका जो RF है वो SDR होगा। तो ये इस तरह का जो टेबल मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, इस टेबल से आपको समझ में आएगा कि कॉलकॉम के कौन से फोन में CPU के हिसाब से कौन से IC उसके अंदर लगे होंगे। सो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कौन से टॉपिक पे, या जो ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 को अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट में पार्ट 3 टाइप कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं आपको और अच्छे कंटेंट्स और अच्छे नॉलेज आपको देते रहूंगा। क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक के वजह से मैं और मोटिवेट होता हूँ और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए काबिल बनता रहता हूं। तो आपका प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए के रखे और ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय, शबा खैर, दस विदानिया एंड गुड बाय।